आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, हर साल माह मुहर्रम हमारी साल भर की कोताहियों और गुनाहों का अज़ाला करने के लिए आता है। मोमिनीन जगह जगह फ़र्श अज़ा बिछाते हैं और हुसैन की माँ हर अज़ादार को अपने फ़र्जंद, अपनी आल और असहाब हुसैन पर आहो बुका करने का अजर अता करती हैं। इस महीने में जहाँ मोमिनीन पूरे जोश व जज्बे के साथ मजालिस अज़ा में शिरकत करते हैं, वहीं ज़ौक़ मुताला रखने वाले इस तलाश में होते हैं कि करबला से मारिफत हासिल करने के लिए उन्हें कोई ऐसी किताब मुयस्सर आ जाए जो ना सिर्फ मुस्तनद हो बल्कि उनके इल्म में इजाफ़े और रूहानी तस्कीन का बाइस भी बने। इसलिए आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जो हाल ही में ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर बुक स्टॉल्स पर आई है। नाजरीन, सूरा अल सफ़ की आयत नंबर 61 में अल्लाह ने मोमिनीन की बेमिसाल कुर्बानी और उनके शैतानी कुव्वतों के सामने डट कर खड़े होने की कैफियत को सीसा पिलाई हुई दीवार यानी बुनियानुम मरसूस से तशबीह दी है। कुरान मजीद की इस आयत में बयान करदा इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की इसी सिफ़त से मुतासिर होकर इस किताब का नाम बुनियानुल मरसूस रखा गया है। नाज़रीन, इस किताब के मुसन्निफ़ अल्लामा हैदर अब्बास है, जिन्होंने 7 साल की दिन रात मेहनत और बेइंतहा तहकीक के बाद सैकड़ों नादिर और नायाब किताबों की मदद से इस किताब बुनियानुल मरसूस की तालीफ़ की है और इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि क़ारीन के लिए सहूलत हो। नाज़रीन, पहली जिल्द में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सवाने हयात लिखी गई है और आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी से लेकर सन 60 हिजरी तक के हालात लिखे हैं। इसके बाद सन 60 हिजरी के हालात पर तफसीली रोशनी डाली गई है, जिसमें मदीना में पेश आने वाले वाक़यात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी का भी तफसीली ज़िक्र है। फिर किताब की इसी जिल्द में मक्का से जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की रवानगी से लेकर उनकी शहादत और उनके मदफन तक के नादिर और नायाब हालात हैं। साथ ही साथ उन शख्सियात का भी जिक्र है जो जनाब मुस्लिम की नुसरत में कूफा में शहीद हुए। नाजरीन, जिल्द अव्वल में ही फर्जंदान मुस्लिम बिन अकील की कैद और शहादत को भी तफसील से दर्ज किया है और तिफलान मुस्लिम की शहादत के शुबहात का अजाला निहायत उम्दा तरीके से किया गया है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र करबला पर तहकीकी तफसीलात शामिल की गई हैं। इस सिलसिले में मुसन्निफ़ ने अतबतुल हुसैनिया करबला के ज़ेरे इंतज़ाम एक इदारे मरकज़ करबला लिल दरासातुल बहूस से भी मदद ली है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र और मनाजिल पर जदीद तहकीक कर रहा है। हम आपकी इत्तला के लिए ये गुजारिश करते चलें कि ये इदारा उन तमाम मकामात पर मौजूद निशानात को भी बाकायदा तामीर कर रहा है जहाँ से काफ़िला हुसैनी गुजरा था। नीज़ वो वाक़यात जो रास्ते में पेश आए और वो अफराद के जिन से इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकातें हुईं का अहवाल भी किताब में लिखा गया है। नाजरीन, तारीख़ करबला और तारीख़ कूफा पर भी इस किताब की जिल्द अव्वल में खासी रोशनी डालकर आशूरा से पहले पेश आने वाले वाक़यात बयान किए गए हैं। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीरों के हालात ज़िंदगी जनाब सुलेमान इब्ने रिज़ीन, जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बसरा रवाना किया था और वहाँ उनको इब्ने ज़याद मलऊन ने शहीद किया, का मुफस्सिल हाल लिखा गया है। जनाब सुलेमान बिन रिज़ीन असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम और सफ़ीरान हुसैन में से सबसे पहले शहीद हैं, जो जनाब मुस्लिम से भी पहले शहीद हुए। इसलिए उन्हें इस कारवान के शहीद अव्वल होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा कूफा की जानिब रवाना होने वाले जनाब कैस बिन मुसहर और जनाब अब्दुल्ला बिन युकत्तर के हालात ज़िंदगी और शहादत पर तहकीक की गई है। शब आशूर और रोज़े आशूर के वाक़यात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आमद से लेकर शब आशूर के हालात व वाक़यात और ऐसे नादिर खुतबात का उर्दू तर्जुमा किया गया है जो इससे पहले क़ारीन की नज़र से नहीं गुजरे।
شب عاشور کے واقعات میں امام حسین علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی اور کربلا میں دفاعی منصوبے کو نقشوں کی مدد سے اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا جنگی دفاعی منصوبہ تھا کہ جسے تاریخ دانوں نے ویسا بیان نہیں کیا جیسا کیا جانا چاہیے تھا۔ یوم عاشور کے حالات میں حملوں کی تعداد اور جنگ کو ایک ترتیب کے ساتھ نقشوں کی مدد سے اس کتاب میں سمجھایا اور بتایا گیا ہے۔ ناظرین، کتاب کی جلد دوئم میں 160 اصحاب حسینی کے حالات زندگی کو مکمل اور مستند حوالہ جات کی مدد سے تفصیل سے لکھا گیا ہے، جس میں ان کے قبائل، حسب و نسب، رجز اور شہادت کا ذکر ہے۔ اسی طرح 41 ہاشمی جوانوں کی شہادت، اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں فرزندان کے نام اور ان کے ناموں کے سلسلے میں کی گئی تحریفات کو دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ ناظرین، اکثر تاریخ دانوں نے ایک شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کے حالات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ہستی امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب عبداللہ الرضی تھے، جن کے نام کو جناب علی اصغر علیہ السلام کے نام کے ساتھ ملا کر ایک ہی شخصیت تصور کیا گیا، جبکہ جناب عبداللہ الرضی کی ولادت 9 محرم الحرام کو ہوئی اور روز عاشورہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی والدہ بی بی رباب سلام اللہ علیہا ہیں، جبکہ جناب عبداللہ الرضی کی والدہ کا نام بی بی ام اسحاق ہے۔ علامہ حیدر عباس نے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ایک باقاعدہ نام ہے، نہ کہ کنیت یا لقب جسے کسی شخص سے منسوب کیا جائے۔ ناظرین، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت میدان کربلا میں لشکر ملعون کے سامنے ہوئی، جبکہ جناب عبداللہ الرضی کی شہادت در خیمہ پر ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام انہیں بوسہ دے رہے تھے۔ دونوں شہزادوں کے قاتل بھی الگ الگ ہیں، جبکہ ان دونوں شہزادوں کی شہادت تیر سے ہوئی، جس کی وجہ سے بعض تاریخ دانوں نے انہیں ایک ہی شخصیت تصور کیا۔ اس کتاب میں متعدد حوالہ جات سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ دونوں الگ شخصیات ہیں۔ اسی طرح جلد دوئم میں شہداء کے حالات میں ان کے اصل ناموں اور نسب کا ذکر کیا گیا ہے، نیز ان کے ناموں کی تحریفات، قبائل کا ذکر اور دیگر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کربلا کے زخمی افراد کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو روز عاشور شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ یا تو اسیر ہوئے یا پھر ان کا قبیلہ انہیں اٹھا کر لے گیا۔ اس طرح کربلا کے شہداء کی تعداد پر بھی بہت اختلاف ہے، کیونکہ ان کی مکمل فہرست کسی بھی کتاب میں دستیاب نہیں۔ دوسری بڑی وجہ شہداء کے ناموں میں تحریف ہے، یا پھر ایک ہی شخصیت کا 2 ناموں سے لکھا جانا ہے۔ اکثر قلمی نسخوں میں ایسی تحریفات ہوئیں جیسے کہ اسلم کو مسلم، حارث کو حرس، زید کو یزید وغیرہ لکھا گیا۔ انہی ناموں کی وجہ سے یا تو اسلم اور مسلم کو الگ شخصیت لکھا گیا یا پھر ملا کر ایک ہی شخصیت ظاہر کر دیا گیا، جس سے شہداء کی تعداد میں مزید اختلاف پیدا ہوا۔ اسی لیے مصنف نے شہداء کے حالات زندگی میں ان ناموں پر بھی تحقیق کی اور شہداء کے رجز، ان کی شہادت کے واقعات، ان کے نسب اور قبیلے سے ہر شہید کا اصل نام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ شہداء کربلا کی اصل تعداد تو اللہ اور آل محمد علیہ السلام ہی جانتے ہیں، البتہ مصنف نے اپنی تحقیق اور کتب سے اس ضمن میں جتنا مواد اکٹھا ہو سکتا تھا پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، کتاب کی تیسری جلد میں جناب عباس علمدار اور امام حسین علیہ السلام کی مکمل رمزیہ شہادت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی جنگ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ان کی شہادت پر اختتام کیا ہے۔ کتاب کے اسی حصے میں زخمی افراد کے حالات بھی الگ سے بیان کیے گئے ہیں جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ ان میں 4 ہاشمی جوان اور 10 اصحاب حسینی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کربلا میں موجود سواریوں پر مختصر باب تحریر کیا گیا ہے، جو کہ یقیناً ایک مختلف کام ہے۔ بعد از شہادت پیش آنے والے واقعات اور قرآن مجید میں کربلا کے حوالے سے موجود چند آیات کریمہ کی تفسیر بھی کتاب میں شامل کی گئی ہے، تاکہ کربلا کا قرآنی پہلو بھی
पढ़ने वालों पर मुनकशिफ हो सके। नाजरीन, करबला के अहम तरीन मौजू, जिसे एक अलहदा बाब में करबला में प्यास के नाम से मुरतब किया गया है, में प्यास की हकीकत पर इल्मी दलाइल के साथ बहस बांधी गई है। नाजरीन मुअज़्ज़म, वाक़या करबला में ख़वातीन का एक कलीदी किरदार था। इसीलिए मुसन्निफ़ अल्लामा हैदर अब्बास साहब ने बाब निसा में 5 शहीद ख़वातीन और करबला में मौजूद 65 ख़वातीन का मुख्तसर तारुफ भी तहरीर कर दिया है। इसी तरह असीरान करबला की एक फहरिस्त भी है, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ज़ख्मी जवानों का जिक्र है। नीज़ उन 105 ख़वातीन का भी किताब में मुख्तसर तज़किरा किया गया है जो रोज़े आशूर मौजूद तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने करबला की हिमायत में भरपूर तहरीक चलाई। इसके साथ साथ रऊसुश शुहदा यानी शुहदा के सरों पर भी तफसीली बाब तहरीर किया गया है, जिसमें करबला से लेकर मदफन तक इन मुकद्दस सरों के हालात लिखे हैं। रासुल हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दस सर पर ढाए जाने वाले मजालिम और उन मकामात की भी निशानदही की है कि जहां इस मुकद्दस सर ने कलाम किया। नीज़ रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब मोजिज़ात और वाक़यात शामिल किए गए हैं। इस बाब के आखिर में इन तमाम मुकद्दस सरों के मदफन और उन मकामात की निशानदही की है कि जहां ये सर कुछ देर के लिए रखे गए या फिर दफन हुए। करबला, नजफ अशरफ, कूफा, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान में मौजूद मकाम रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम पर तहकीक भी इस किताब में शामिल है। नाजरीन, आखिरी बाब में मुसन्निफ़ ने शुहदाए करबला के मदफन पर तहकीक की है और शुहदाए करबला के मदफन की कैफियत, कब्रों की हुदूद, बनी असद का किरदार और दीगर वाक़यात बिलतरतीब बयान किए हैं। किताब के आखिर में रजत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुख्तसर बाब भी है, जिसे कुरान और हदीस से साबित किया है। मुसन्निफ़ ने इस किताब की तसनीफ़ 400 से ज़ायद कुतुब की मदद से की है, जिनके नाम बतौर हवाला किताब के आखिर में बयान कर दिए गए हैं। नाजरीन, ये किताब हमारी नज़र से गुजरी तो इस लाजवाब, नादिर और नायाब तहकीक के पेश नज़र हमने ये मुनासिब ख्याल किया कि इस किताब का मुफस्सिल तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया जाए, ताकि इस मुहर्रम में आप इसका मुताला कर सकें। उर्दू दान तबके पर इस किताब का मुताला करबला के नए दरवाजे खोलेगा और मारिफत में इजाफे का बायस होगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।